हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्टडी रूप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर मंथली जो फरवरी 2021 का है। इसमें पूरे मैंने टॉप 25 क्वेश्चंस लिए हैं और ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 में हमारा 25 क्वेश्चंस और आएंगे, तो टोटल 50 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फरवरी के लिए वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और ये हमारा जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो है ये हर मंथ में आ जाया करेगा। डेली करंट अफेयर की वीडियोस आपकी चली रही है, तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, तो देखते हैं हाउ मच एफडीआई हैज बीन रेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इंश्योरेंस सेक्टर। बीमा क्षेत्र में भारत सरकार ने कितने प्रतिशत एफडीआई को बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, ये 74% एफडीआई को कर दिया गया है, भारत सरकार ने कर दिया है। अगर हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखें, देख सकते हैं गवर्नमेंट टू इंक्रीज एफडीआई फ्रॉम 49% टू 74% इंश्योरेंस। बीमा क्षेत्र में यहाँ पर भारत सरकार ने एफडीआई को बढ़ा दिया है, ये 49% से कर 74% कर दिया गया है, ताकि इसमें और निवेश आए और हम लोग इसमें और निवेश को देख सकें। उसके बाद अगर हम लोग देखें, विच कंट्री इज टू अवॉर्ड इज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टू इंडिया। किस देश ने हाल ही में अपने जल विद्युत परियोजना के निर्माण का कार्य भारत को दिया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये नेपाल है। नेपाल ने अभी हाल ही में अपने जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो भारत को दिए हैं करने के लिए। अगर हम लोग न्यूज देखें तो यहाँ पर इसका जो इंडिया की सतलज जल विद्युत निगम है, इसको ये प्रोजेक्ट मिला है और ये 679 मेगावाट की लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। आपको पता ही होगा कि अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए भारत और नेपाल में करार चल रहा है। ठीक है, अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए भारत और नेपाल में करार चल रहा है। तो इसी को बनाने के लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को ये दिया गया है। और ये देखिए BOOT माध्यम से इसको बनाया जाएगा। नहीं, बिल्ड सबसे पहले बनाएगा, फिर उसके बाद वो खुद ही ओन करेगा, फिर ऑपरेट करेगा और उसके बाद लास्ट में वो नेपाल को ट्रांसफर कर देगा। ये कई सारे तरीके होते हैं, पीपीपी मॉडल्स होते हैं और इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। BOT मॉडल होता है, BOOT मॉडल होता है। ठीक है, तो ये सब मॉडल है। जैसे BOT होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, और BOOT होता है बिल्ड फिर ओन करो फिर ऑपरेट करो फिर ट्रांसफर करो। ठीक है, मतलब आप बनाओ फिर आप ही उसके मालिक हैं, फिर आप उसको ऑपरेट कर लो, उसके बाद ट्रांसफर कर दो निश्चित समय सीमा के बाद। तो ये BOOT पद्धति पर किया जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें, हमारा अगला क्वेश्चन है रिसेंटली आरबीआई हैज कैंसल्ड लाइसेंस ऑफ विच बैंक। देखिए, शिवम सहकारी बैंक जो है हमारा ये ऑप्शन, इसके लाइसेंस को आरबीआई ने रद्द कर दिया है, क्योंकि इसके पास देखिए जो 99% पूंजी थी वो ज्यादातर इसकी डूब चुकी है लोन में, और जब तक कि ये नई रिकवरी नहीं करता तब तक कि इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएगा। अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखिए राज्य सहकारी बैंक कोऑपरेटिव बैंक है ये, जिस पर गई है शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और बैंक 29 जनवरी 2021 से किसी भी तरीके का लेन देन या कोई बैंकिंग कारोबार नहीं कर पाएगी। ठीक, तो ये हमारा शिवम सहकारी बैंक हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट रेप्टाइल ऑन अर्थ फाउंड रिसेंटली ऑन विच कॉन्टिनेंट। सबसे छोटे रेप्टाइल की बात की गई कि सबसे छोटा रेप्टाइल कौन सा है जो इस धरती पर पाया गया। तो देखिए, ये अभी ब्रोकेसिया नाना पाया गया है और ये किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये आपको दिख सकता है कितना छोटा है। ये हमारा अंगूठा है और अंगूठे की साइज पे हम लोग इसको देख सकते हैं। ये अफ्रीका आइलैंड में पाया गया है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया गया है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो मेडागास्कर है वहां पर पाया गया। अगर हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखें तो मेडागास्कर कहां पर है, इसको अगर स्पॉट करना चाहे तो देखिए कहां पर है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर तो ये है हमारा मेडागास्कर, यहाँ पर ये पाया गया है। ठीक है, यहाँ पर पाया गया, वर्ल्ड का सबसे छोटा है और सबसे छोटा रेप्टाइल है और इसका नाम है ब्रोकेसिया नाना या नैनो कमेलियन। और इसकी लंबाई कितनी, जस्ट 1.35 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी इसकी लंबाई, बहुत छोटा है, आप इसमें देख ही सकते हैं कि बहुत छोटा है। इसके बाद अगर हम लोग देखें, हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मच फाइन हैज बीन स्लैब्ड बाय सेबी ऑन 23 एंटिटीज। अभी आरबीआई ने सेबी ने जो हमारा नियामक है, इसने हाल ही में अभी कितनी निर्माणियों पर जुर्माना लगाया है, ये हमारा क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2.38 करोड़ का जुर्माना सेबी ने भी लगाया है 23 निर्माणियों पर, 23 फर्म पर। और अगर हम लोग न्यूज में इसको देखना चाहे तो देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट रेगुलेटर जो है उसने पेनल्टी 2.38 करोड़ की लगाई है। और ये किस पर है, देखिए फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, ये स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया सील पर है।
और ये सभी रेंज करती है 5 लाख से 8 लाख के करीब, और 23 एंटिटीज हैं जिनमें कुल मिलाकर 2.38 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज लॉन्च हर घर पानी हर घर सफाई। यहाँ पर ये पूछा गया है कि हर घर पानी और हर घर सफाई जो योजना है ये किस राज्य ने चलाई है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो पंजाब राज्य ने चलाई। देखिए ये जो करंट अफेयर्स है ये आपके यूपी पीसीएस, आरओ ईआरओ और आपका ये जो यूपीएसआई है इन सब के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप मेरे इस वीडियो को मंथली भी देखा करें और डेली भी देखा करें। इसको बहुत मेहनत से बनाया जाता है और चीजें अलग अलग जगह से लाई जाती हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई योजना को शुरू किया है टू अकम्प्लिश द गोल ऑफ 100% पोर्टेबल पाइप वाटर। ठीक है, यहाँ पर 100% पीने योग्य पानी का लक्ष्य रखा गया है कि जो पाइप के द्वारा पानी आता है और वो पीने योग्य हो, तो 100% पाइप के जरिए घरों में पानी पहुंचाया जाए और वो पीने योग्य हो। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मच फिस्कल डेफिसिट इज टारगेट इन 2021-22। तो अगर देखिए हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अभी आपको पता होगा कि बजट में इस चीज की घोषणा की गई थी और इकोनॉमिक सर्वे में भी 2020-21 में भी इसको बताया गया था कि इस बार का जो टारगेट है वो 6.8% रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर बी हो जाएगा। फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कहां पर न्यूज में था, कैसे न्यूज में था। तो देखिए द कंट्रीज फिस्कल डेफिसिट सेटल्ड इन 9.5। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि 2020-2021 में कितना था, 9.5% था, और ये 2000 माफ कीजिएगा यहाँ पर 2022 और 23 होना चाहिए। ठीक है, 21 और 22 है, यहाँ पर अगर देखें तो टारगेट किया जाएगा 6.8%। हाँ सही है। तो ये कब कितना टारगेट किया गया है, ये 2021-22 में टारगेट किया गया 6.8%। ठीक है, कि इतना परसेंट रखेंगे, यानी जो 2022 और 23 का जो हमारा बजट होगा उसमें इतना रहने का अनुमान हमने लक्ष्य रखा है। और 2021-22 में कितना था, वो 2021-22 में 9.5% था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 6.8% हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, और हमारा अगला क्वेश्चन है विच बुक इज रिटन बाय दलाई लामा। यहाँ पर देखिए द वे टू फ्रीडम जो है वो भी दलाई लामा ने लिखी थी, और अवर ओनली होम जो है वो भी दलाई लामा ने लिखी थी। ये दलाई लामा है कौन, तो देखिए ये एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, और ये तिब्बत के स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर है। और आपको पता होगा कि तिब्बत की जो गवर्नमेंट है वो इन एग्जाइल चल रही है। कहां पर चल रही है, ये धर्मशाला में चल रही है, इंडिया में। ठीक है, आइए एक बार देख लेते हैं इनकी बुक को भी। ठीक है, इनकी बुक को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये इनकी बुक है द वे टू फ्रीडम, हिज होलीनेस द दलाई लामा। ठीक है, तो ये है इनकी बुक, तो द वे टू फ्रीडम और द ओनली होम, तो ये हमारा आंसर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वो हाउ मच फंड इज अवॉर्डेड टू एमआरटीएस। एमआरटीएस क्या होता है, देखिए यहाँ पर मीडियम रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए कितना खर्चा किया गया यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा 23,500 करोड़ रुपए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर मास रैपिड ट्रांसपोर्ट के लिए 23,500 रुपए ही दिए गए हैं। ये रही उसकी न्यूज। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 23,500 करोड़ फॉर द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एमआरटीएस, और ये दिल्ली के लिए किया गया है, दिल्ली में एमआरटीएस को लागू करने के लिए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर देख लीजिए, जो पॉड टैक्सी स्कीम है वो भी लागू की जा रही है दिल्ली में, तो इस पर भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ विच इंस्टीट्यूशन हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट इंटरनल ऑडिट सिस्टम। यानी इंटरनल ऑडिट सिस्टम जो अभी तक नहीं थी, इसको किसने बनाया है या किसने इसको ऑडिट इंटरनल ऑडिट को लागू करने के लिए दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कॉर्पोरेशन होते हैं, ये नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कॉर्पोरेशन होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इन्होंने एनबीएफसीज में इंटरनल ऑडिट सिस्टम लागू करने के लिए जो किया, यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं और प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, इन्होंने 31 मार्च 2022 तक हर हाल में कर देना है, क्योंकि इनका जो रिस्क बेस्ड ऑडिट सिस्टम है, अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि शिवम कोऑपरेटिव बैंक है, ये भी फेल कर गए थे, और बहुत सारे जो बैंक अंदर फेल कर रहे हैं, इसलिए आरबीआई बहुत नॉर्म्स को टाइट कर रही है
और नॉर्म्स को टाइट क्यों कर रही है, तो यहाँ पर अब इंटरनल ऑडिट सिस्टम एनबीएफसी लगाएंगे और धीरे धीरे आगे कोऑपरेटिव बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी लगाया जाएगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ये है विच इंस्टीट्यूशन हैज अनाउंस्ड वन नेशन वन ओम्बड्समैन स्कीम। तो देखिए ओम्बड्समैन कौन होता है, मतलब जिसको कहते हैं जो मतलब भ्रष्टाचार के लिए जो लड़ाई लड़ता है या जो भ्रष्टाचार के लिए जहां पर हम रिपोर्ट कर सकते हैं या बैंकिंग के लिए जो कंप्लेंट कर सकते हैं, तो सबसे उच्च अधिकारी वही होता है। तो यहाँ पर आरबीआई ने लागू किया, अभी तक हर बैंक का अलग अलग ओम्बड्समैन होता था, जो भी बैंक उसका अलग ओम्बड्समैन। अब क्या होगा कि एक ओम्बड्समैन होगा केवल और वो हर बैंक के लिए देखेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वन नेशन वन ओम्बड्समैन आरबीआई टू क्रिएट कंज्यूमर ग्रीवियस रिड्रेसल स्कीम। ठीक है, यहाँ पर अब हर जैसे पहले होता था कि एसबीआई में है तो एसबीआई का ओम्बड्समैन लगेगा, पीएनबी का है तो पीएनबी का ओम्बड्समैन लगेगा, यूको का है तो यूको का ओम्बड्समैन लगेगा। लेकिन अब नहीं होगा, अब ओम्बड्समैन सिर्फ एक होगा, बैंक चाहे कोई भी हो, तो इससे कस्टमर को भटकना नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। HCL है साइन 5-year ग्लोबल डील विद होम। तो देखिए यहाँ पर HCL ने एयरबस के साथ 5 साल का समझौता किया है, 5 साल का समझौता किया है HCL के साथ। और इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं HCL साइंस 5-year डिजिटल वर्कप्लेस सर्विस एग्रीमेंट विद एयरबस। ठीक है, ये 4 फरवरी की न्यूज है। उसके बाद अगर हम लोग देखें किसान स्पेशल ट्रेन हैज बीन इनॉग्रेटेड फ्रॉम, कहां से कहां तक किसान स्पेशल ट्रेन का उद्घाटन किया जा चुका है। तो देखिए ये जो तीसरी है इसका अगरतला से हावड़ा किया गया है, अगरतला से हावड़ा। ठीक है, अगरतला किसकी राजधानी आप लोग बताइएगा। अगरतला देखिए मैं बता देता हूं, ये त्रिपुरा से, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और यहां से हावड़ा तक चलेगी। और अगर हम लोग देखें इसको न्यूज में तो नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है इसने लागू किया है और ये अगरतला से शाम को 7:15 पर चलेगी और ये हफ्ते में चलेगी, मतलब वंस इन अ वीक। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो न्यूज है, वंस इन अ वीक चलेगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ये विच स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइडेड टू सेट अप 500 इलेक्ट्रॉनिक बोल्ट चार्जिंग पॉइंट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दिल्ली है, दिल्ली ने 500 ईवी इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पॉइंट के लिए अभी हाल ही में डिसाइड किया है। ये रहा, इसने टेंडर भी जारी किए हैं। 500 इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पॉइंट 100 लोकेशन पर किए जाएंगे, यानी एक लोकेशन पर 5 ईवी चार्जिंग पॉइंट होंगे। ठीक है, ये किस लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, ये रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाले व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं IRCTC हैज लॉन्च्ड दिस सर्विस। IRCTC ने हाल ही में बस टिकट सर्विस बुकिंग, IRCTC आपको पता ही है इंडियन रेल कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये ट्रेन की टिकट को बुकिंग करने के लिए और फ्लाइट्स की बुकिंग करने के लिए अभी तक था, लेकिन हाल ही में अब इसने बस बुकिंग सर्विस को शुरू कर दिया है। ठीक है, हाल ही में इसने बस बुकिंग को शुरू कर दिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए चाइनीज सिनोवैक, जो चाइना वैक्सीन थी वो सिनोवैक थी। देखो सिनो का मतलब होता है चाइना। ठीक है, तो जहां पर भी सिनो आ जाए, सिनो इंडिया मतलब चाइना इंडिया। ठीक है, सिनो वैक्सीन या सिनोवैक, तो इसका मतलब ये हम लोग चाइना की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना की सिनोवैक को अप्रूव करने वाला कौन सा देश है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इंडोनेशिया ने भी हाल ही में चाइना की सिनोवैक को अप्रूव किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपको दिख रहा होगा, इंडोनेशिया अप्रूव चाइनीज सिनोवैक वैक्सीन फॉर यूज ऑफ एल्डरली। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021 इंडियन इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट, यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पर देखिए 7.7% संकुचन का अनुमान लगाया गया है यहाँ पर भारतीय। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि कोविड की वजह से इंडियन इकोनॉमी बहुत हार्ड हिट हुई है, तो ऐसा माना जा रहा है कि 7.7% की संकुचन हो सकता है। तो इसमें सही आंसर हमारा 7.7 होगा। इसमें देखिए मैंने कुछ बजट के आंकड़े भी मिलाए हुए हैं, तो बजट के आंकड़े आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल है कि अपकमिंग जो यूपीपीएससी एग्जाम है, जो आरओ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएसआई में पूछ लिया जाए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मच फंड इज एलोकेटेड फॉर कोविड-19, यानी जो बजट हमारा 2020-21 का है उसमें कोविड-19 के लिए कितना प्रावधान किया गया है। तो कोविड-19 के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहां से अगर आप देखें बजट 2021 में 35,000 करोड़ अलॉटेड फॉर कोविड-19 वैक्सीन। और इसकी वजह से देखिए अब जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर है, वो कितना हो गया हेल्थ बजट, ये हमारा हो गया 2,23,846 करोड़। ठीक है, ये 138% ज्यादा है
कोविड की वजह से। तो ये भी आप डाटा याद रखिएगा, साथ साथ में ये भी कवर होता रहेगा आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, न्यू गैस पाइपलाइन हैज बीन अनाउंस्ड इन बजट 2021 फॉर विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो देखिए यहाँ पर नई पाइपलाइन किस यूनियन टेरिटरी या स्टेट में बनाई जाएगी, तो ये है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ये बनाई जाएगी। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इसके लिए 30,757 करोड़ भी एलोकेट कर दिए गए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और 5,958 करोड़ जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के लिए एलोकेट किए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी लद्दाख में। ठीक है, ये प्रावधान किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, अ न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैज बीन अनाउंस्ड इन व्हिच स्टेट यूनियन टेरिटरी। ये भी अभी आपको मैंने बताया, लेह लद्दाख में ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। और इसके लिए देखिए ये यहाँ पे रहा यूनियन बजट 2021 न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो कहाँ पे, लेह लद्दाख। और इसको जोड़कर अब भारत में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएंगी, 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू सैनिक स्कूल विल बी ओपन। देखिए 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा बजट 2021 में की गई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखना चाहें, ये रहे 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे और वो भी एनजीओ और प्राइवेट स्कूल जो राज्य के हैं उनसे सहायता लेकर खोले जाएंगे। सैनिक स्कूल बहुत अच्छे स्कूल होते हैं और ये बहुत रेयर है। ठीक है, ऐसे स्कूल और खुलने चाहिए, ऐसे स्कूलों की हमारे समाज को जरूरत है। उसके बाद आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग, सप्लाई स्पेसशिप सिग्नस NG-15 हैज बीन रिनेम्ड। जो ये सप्लाई स्पेसशिप थी सिग्नस NG-15, उसको किसके नाम पर रिनेम कर दिया गया है, तो वो रिनेम किया गया है SS कैथरीन जॉनसन के ऊपर। और ये देखिए ये नासा की मैथमेटिशियन थी, नासा की मैथमेटिशियन थी और इनके ऊपर ये रिनेम किया गया इनको सम्मान देने के लिए। और एक चीज और, ये ब्लैक थी, ब्लैक वुमेन थी। वैसे नस्ल भेद पता नहीं क्यों ये नस्ल रंग भेद के लिए कहते हैं, अपार्थाइड वगैरह के लिए ब्लैक लिखना ही नहीं चाहिए, कलर से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए स्पेसक्राफ्ट नेम्ड फॉर हिडन फिगर्स मैथमेटिशियन कैथरीन जॉनसन हैज अराइव्ड ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसके बाद हम लोग देखें, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड हैज बीन मेड ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड। इस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के लिए चुना गया है, तो वो है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता को हिंदी शब्द के लिए चुना गया है। और आप मुझे ये बताइएगा कि लॉकडाउन और क्वारंटाइन के लिए किसने लॉकडाउन और किसने क्वारंटाइन को चुना है, किस वर्ष में चुना है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर अगर ऑक्सफोर्ड की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए आत्मनिर्भरता नेम्ड ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द वर्ड हिंदी लीडिंग डिक्शनरी हैज नेम्ड आत्मनिर्भरता एज हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीपीएससी, ROERO और यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच प्लेयर हैज क्लेम्ड एलान बॉर्डर मेडल। तो सबसे पहले जान लेते हैं एलान बॉर्डर मेडल क्या होता है। ये हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है, इसका मतलब ये किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को ही मिलेगा। तो रोहित शर्मा इंडिया के हैं, ये नहीं हो सकते। यूनिवर्स बॉस देखिए किसको कहा जाता है, ये क्रिस गेल का नाम है, ये अपने आप को यूनिवर्स बॉस कहते हैं, ये भी नहीं हो सकते। स्टीव स्मिथ जो है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये सही आंसर हो सकता है। तो उसके बाद पुज्जी तो हो ही नहीं सकते, तो ये हमारा आंसर सही सी हो जाएगा। एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। देखिए फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव स्मिथ वॉन 3rd एलान बॉर्डर मेडल ऑफ हिज कैरियर। और इसके अलावा बेथ मूनी जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेट टीम की है, इन्हें मिला है फीमेल प्लेयर एट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड। ठीक है, इन्हें बेलिंडा क्लार्क अवार्ड से नवाजा गया है बेथ मूनी को। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड यूनानी डे हमारा 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड यूनानी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 11 फरवरी। और किसके स्मृति में मनाया जाता है, एक बहुत बड़े यूनानी थे स्कॉलर और सोशल रिफॉर्मर थे, हकीम अजमल खां की याद में बनाया जाता है। वर्ष 2017 से सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन CRIUM बनाती है, हैदराबाद में इंस्टीट्यूट स्थित है, ये इनका मनाती है हकीम अजमल। ठीक है, हकीम अजमल खान के स्मृति में इसको बनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है, तो ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 था और इसका पार्ट 2 कुछ ही दिन में अपलोड कर दिया जाएगा, 1-2 दिन में हमारा आ जाएगा, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और लोगों तक सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हैं।